हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो फाइनली पैरामाउंट आ गया है, जिसका इंतज़ार मैं बहुत समय से कर रहा था क्योंकि पहले से बन चुका था। और जब गेट 2022 की बात है तो 22 से हम काम कर रहे थे, 23 में लॉन्च होने वाला था, फिर वो हो नहीं पाया। फिर 24 के समय में हम लोग बहुत ट्राई किए। पिछली जो एकेडमी थी हमारी अन अकेडमी, उसको भी बोले कि इसको लॉन्च कर दीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है। मतलब ये कोई PYQ क्वेश्चन नहीं है, ये यूनिक कलेक्शन है। और इस बात का ध्यान रखा गया था कि ये कोई करता है तो उसको बहुत एडवांटेज होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आप ऐसे ही मत कर लीजिएगा। मतलब सपोज करो, आपको मैं बताता हूँ अभी सब कुछ। सपोज करो कि आपका कोई सब्जेक्ट रेडी और आपको लगता है कि अच्छा रेडी है, तब इन क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। मतलब उस तरीके से रखा गया है कि एक पेपर अगर मॉडरेट या टफ आएगा, सिंपल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी पेपर मॉडरेट या टफ आएगा, जो आजकल देखने में मिल ही रहा है, किसी ना किसी ब्रांच को मॉडरेट आता है या किसी ना किसी ब्रांच को टफ आता है, एकदम सिंपल पेपर के चांसेस तो कम ही हो गए। बट फिर भी जो भी इसको बनाएगा उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से फ्रेम थे, तो प्लान बहुत अच्छा किया गया है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं कि इसकी प्राइस क्या है। ठीक है, तो पैरामाउंट 1111 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी ब्रांच के 1111 क्वेश्चन है। 1111 पे मैं इतना फोकस क्यों करता हूं? क्योंकि ये मेरा फेवरेट नंबर है। मेरी जितने भी कार है उन सब का नंबर 1111 होता है, तो ये नंबर मेरे को सबसे फेवरेट लगता है। 1111, 1111, ये मेरा फेवरेट नंबर। तो मैं हर चीज को इसके इसके तक लेके आ जाता हूं कि ये नंबर कहीं ना कहीं से सेट होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए आप कि इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूं। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो 1111 है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे 10 सब्जेक्ट होते हैं गेट के, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास तो जैसे नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम है, तो जैसे नेटवर्क थ्योरी हमारे पास है, इसमें मैं 100 क्वेश्चन रखा हूं। पेजेस लिखे हुए कि कितने पेजेस में गया होगा। कंट्रोल सिस्टम जैसे 125 क्वेश्चन रखा हूं मैं, सिग्नल सिस्टम के 125 रखा हूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 100 रखा हूं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 111 रखा हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 135 रखा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 125, कम्युनिकेशन 140। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जहां पे वेटेज ज्यादा है, मैथ्स और एप्टीट्यूड को मैं 75 ही रखा हूं, क्योंकि मैं मैथ्स और एप्टीट्यूड ज्यादा बढ़ा के ये 1111 जो नंबर है इसको उसको ऐसा नहीं करना चाहता था कि मैथ्स और एप्टीट्यूड से भर दूं। मैं चाहता था कि ये टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा मिले, तो ये 75 और 75 ही रखे गए, 150 क्वेश्चन, और इसमें भी सब कुछ कवर। तो ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास 1111 पूरे नंबर को ऐड करने के बाद इतने क्वेश्चन है, तो 1111 जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये 1111 क्वेश्चन है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप गेट 2025 26 ये इस तरीके से फ्रेम है कि कोई 26 27 कभी भी एग्जाम दे, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, इसको मिस नहीं करना है। सभी लोगों को आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। हाँ, ये कब लेना ये आपकी चॉइस है। मतलब ऐसा नहीं कि आज ले लो कल ले लो, कब लेना ये आपकी चॉइस है, लेकिन इसको करना है गेट देने से पहले, इसको मिस मत कीजिएगा। अच्छा, इसकी प्राइस भी मैं बाकी ब्रांच का बता देता हूं। इसका जो प्राइस रखा गया है डबल मतलब 222 प्लस GST, ये 222 रुपए रखा हूं मैं, क्योंकि ये हार्ड कॉपी के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अब मैं हार्ड कॉपी के कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूं, ये आपको गूगल बुक्स में मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपके पास कमेंट सेक्शन में जब जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा। तो ये गूगल बुक्स में इतने दिन से जो बात चल रही थी, ये लोग पूरा वेरीफाई किए, उसके बाद ये हुआ। तो 1 महीने तो हमको इसी में लग गया। तो गूगल बुक्स में जब जाएंगे तो फिर आप ऐसा यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक के थ्रू आप जा पाओगे, तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा कि लिंक है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो गई। अब इलेक्ट्रिकल में 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो नेटवर्क थ्योरी में 100 रखा गया, कंट्रोल सिस्टम में 100 रखा गया, पावर सिस्टम में 136 रखा गया, PSA में, मशीन में 150 रखा गया है, सिग्नल सिस्टम में 100 रखा गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 125। तो अगर आप ध्यान देखोगे तो जो कोर सब्जेक्ट है 136, 150 और 125, ये तीन में ज्यादा रखा गया। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो 75 रखा गया है। ये 75 क्यों? और यहां पे सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 111 क्यों? इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा आता है, इलेक्ट्रिकल में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कम आता है, इसलिए दोनों ही 75 75 रखे गए, डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मेजरमेंट के 50 क्वेश्चन रखे गए, EMFT के 50 क्वेश्चन रखे गए। अगर आप ध्यान देखोगे तो EMFT 50 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे EMFT कितना है? यहां पे 125 क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स को डोमिनेटिंग सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल को डोमिनेटिंग सब्जेक्ट, ये तीन थे इसलिए रखे गए। और मैथ्स और एप्टीट्यूड तो वही क्वेश्चन क्या क्या आपके पास 75 क्वेश्चन। तो 1111 का नंबर होना चाहिए, इस तरीके से मेहनत की गई थी। ठीक है, अब आप इसको यूज कर सकते हो।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल वालों के लिए जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 50 क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या आप सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं, सॉम बोलते हो आपके पास, मशीन डिजाइन के 70 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन के 100 क्वेश्चन, बेसिक थर्मोडायनामिक्स और एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मिला के 180 क्वेश्चन है। दोनों को मिला दिया जाए, अलग अलग डिवाइड करके रखे हम लोग एप्लीकेशंस और बेसिक्स को। हीट ट्रांसफर के 70 क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स के 116 क्वेश्चन है, प्रोडक्शन का बहुत क्वेश्चन आता है तो ये 185 क्वेश्चन, तो आपको प्रोडक्शन बहुत दिखेगा और थर्मोडायनामिक्स दोनों मिला के बहुत दिखेगा। इंडस्ट्रियल के 90 क्वेश्चन है और मैथ्स एप्टीट्यूड के 75 है। ये भी डबल वन हो रहा है। इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले करके जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का बता दिया, इलेक्ट्रिकल का बता दिया, मैकेनिकल का बता दिया। अगर आप सिविल में देखोगे तो सिविल में 15 सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही कम पोर्शन है तो 24 क्वेश्चन ही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 56 क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एनालिसिस या आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, टॉस भी बोलते हो आप, ये ऐसे भी बोलते हो, स्ट्रक्चर एनालिसिस 85 क्वेश्चन है, आरसीसी जो है वो 55 क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ये भी 52 क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी 47 है, इरिगेशन 38 है, फ्लूइड मैकेनिज्म ओपन चैनल फ्लो दोनों को मिला दिया जाए तो 91 ही बढ़ाया गया, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो जैसे ही मैं ऐड करता हूं फ्लूइड मैकेनिज्म साथ को नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। बट जियोटेक के क्वेश्चन देखो 180 क्वेश्चन है, क्योंकि जियोटेक डोमिनेट करता है गेट में। उसके बाद देखो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 129 क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी डोमिनेट करता है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन के भी 134 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये 3 टॉपिक डोमिनेट करते हैं गेट में। क्या क्या? ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल। इसके 3 ज्यादा क्वेश्चन है। सीपीएम और पट के सिर्फ 16 क्वेश्चन रखे गए, सर्वेइंग के सिर्फ 55 क्वेश्चन और मैथ्स और एप्टीट्यूड के फिर से 75। इस बात का ध्यान रखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसे रखे जाए जो एक गेट का एग्जाम देने वाला अच्छे से स्कोर कर सके, क्रैक कर सके गेट का एग्जाम। ये 4 ही ब्रांच का है, इतना आपको दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन ये कि सर कंप्यूटर साइंस वाले को नहीं बताया। कंप्यूटर साइंस वाले अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो डोंट वरी, 1 वीक के अंदर में आपका हो जाएगा। ठीक है, आपके में अभी वेरिफिकेशन के लिए गया हुआ है, अभी आपका फाइनल नहीं हुआ है, तो मेरे अंदाज से 1 वीक के अंदर आपका भी वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस का भी 1 वीक के अंदर मैं वीडियो बना दूंगा और वो आप देख पाओगे। तो आज का जो वीडियो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये 4 ही ब्रांचेस के लिए किया गया, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये किसी का क्वेश्चन होगा कि सर मेरा तो इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो सर फिर मैं क्या करूं? तो फिर आपको इन दोनों में से किसी का लेना पड़ेगा, तो दोनों ही लेना पड़ेगा। मतलब आप दोनों में से किसी का सिलेक्ट कर लो या दोनों ही ले लो आप। वो एक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग से इंस्ट्रूमेंटेशन का नहीं बनाया गया, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, केमिकल का नहीं किया गया और इंस्ट्रूमेंटेशन का नहीं किया गया, तो ये आपकी चॉइस है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो गूगल बुक्स में आपके पास जब आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे तो ये आपको दिख जाएगा, लिंक दिख जाएगा। ठीक है, प्राइस कितनी रखी गई? 22 प्लस जीएसटी, जीएसटी 18% होता है, तो लगभग 265 के आसपास कुछ पड़ेगा और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होगा। और आपको लेने के बाद अच्छा फील होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगेगा 200-300 रुपए, मतलब 250, 260 जितना भी प्राइस बनेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये आपसे ऐसे ही हो गए। ठीक है, अगर मेरे को पता होता कि ये बहुत उतना अच्छा नहीं है तो मैं 100 रुपए में आपको दे देता, 50 रुपए में दे देता। बट फिर भी ये बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको आप मिस मत कीजिएगा, आपको अच्छा ही फील होगा कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट किए। ठीक है, और प्राइसेस में इसलिए इतना कम रख रहा हूं बिकॉज ये अब ऑनलाइन ही पूरा कर दिया हूं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में है। गूगल बुक्स जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसके अंडर में। तो अपना बेस्ट प्रिपरेशन कीजिएगा और इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और आपका फीडबैक का वेट करूंगा। जब आप सॉल्व करना चालू करेंगे तो आपसे पूछूंगा जरूर बाद में कि आपको कैसा लग रहा है। और आई होप जितने लोग भी कोर्सेस लेके पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, जितने लोग भी पढ़ रहे हैं वो लोग हैप्पी होंगे, उनको अच्छा लग रहा होगा, उनको स्टडी करने में अच्छा लग रहा होगा, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, लेक्चर 0 से लेके लास्ट लेक्चर तक जा रहे होंगे, कंक्लूजन वाले वीडियो देख रहे होंगे। आई होप कि आप सब कुछ देख रहे होंगे, कुछ मिस नहीं कर रहे होंगे। और एक और चीज की, कुछ लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर चुके। तो गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज के साथ जाइए, पैरामाउंट के साथ जाइए, डोपामिन आपके पास है, स्मार्ट कोर्स है आपके पास है, फुल कोर्सेस है, वैरायटी ऑफ चीजें आपके लिए अवेलेबल है। आपको अच्छा करना है अपनी जिंदगी में और प्राइसेस मिनिमम रख दिया हूं मैं, क्योंकि मेरा कोई कॉस्ट नहीं है, एक्सपेंसेस जो है वो उसका वो मिनिमम कट ऑफ कर दिया हूं। तो जो भी चीज है वो प्लस ही है। ओके, ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मेरे साइड से ऑल द बेस्ट है। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ रहेगा तो बताइएगा। कमेंट्स आपके पढ़ने के बाद मैं देखूंगा कि आपके कुछ क्वेश्चन है क्या, जो मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो कुछ छूट गए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।